गोवा का जब भी नाम आता है तो आपके मन में क्या आता है? समुद्र के किनारे एक खूबसूरत सा बीच, पार्टी और टूरिस्ट प्लेस। ये सब के भी अलावा गोवा में और भी बहुत सी खास चीज़ है। अब चलिए जानते हैं कि क्या क्या है गोवा में। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आशीष, एक नए वीडियो के साथ। हम सबको पता है कि गोवा पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, जिसका कुल क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है। पर इसका हिस्ट्री हजारों साल पुराना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश को आज़ाद होने के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर भी गोवा भारत का एक स्टेट नहीं बन पाया। आखिर क्यों? लगभग गोवा पर पुर्तगालियों ने 450 साल तक शासन किया था। तो सवाल ये बनता है कि चलिए जानते हैं कि गोवा पर किसका किसका शासन रहा। पुर्तगालियों यहाँ कैसे आए थे, भारत ने गोवा को कैसे आजाद करवाया, और आज गोवा इतना फेमस क्यों है, चलिए जानते हैं। हम सबको पता है कि गोवा एक तटीय स्टेट है जो अरब सागर से टच होता है। इसमें टचेस स्टेट नॉर्थ में महाराष्ट्र, ईस्ट एंड साउथ में कर्नाटक एंड वेस्ट में अरब सागर। गोवा का इतिहास सिर्फ पुर्तगालियों से स्टार्ट नहीं होता है। प्राचीन समय में गोवा एक ऐसा शहर था जो तटीय व्यापार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। उस टाइम गोवा में पुर्तगालियों ने अपना दबाव, अपना पावर बढ़ा रखा था। 1510 में पुर्तगाली सेनापति अफोंसो द अल्बुकर्क ने गोवा में कब्जा कर लिया। इसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा पर एक केंद्र बना दिया। गोवा का बंदरगाह व्यापार के लिए पुर्तगालियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए वहां बड़ी बड़ी इमारतें और अनेकों प्रकार की संरचनाएं बनवा दिए। पुर्तगालियों ने वहां सभी चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर दिया। वहां की सामाजिक और धार्मिक नीतियां सारी तरह से बिगाड़ दी और अपने हिसाब से चलाने लगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया, पर तब भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन खत्म नहीं हुआ। पुर्तगालियों ने अपना शासन बनाए रखा गोवा में हमारे देश आजाद होने के बाद भी। गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ आंदोलन और स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। तब गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों ने और भारत के अलग अलग हिस्सों के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, पर फिर भी पुर्तगालियों ने गोवा छोड़ने को तैयार नहीं हुए। 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने गोवा से पुर्तगालियों को हटाने के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और एक ऑपरेशन के जरिए, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, दिसंबर 1961 में भारतीय सेना, नेवी एंड एयरफोर्स ने चारों तरफ से घेरा, तब जाके पुर्तगालियों ने सरेंडर किया। और इस तरह से लगभग 450 साल तक पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर अपना शासन बनाए रखा था। दिसंबर 1961 में जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तब पुर्तगालियों का शासन खत्म हुआ। उसके बाद गोवा के केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को 25वां स्टेट घोषित किया गया। गोवा का सबसे बड़ी पहचान टूरिज्म। हम सब जानते हैं कि गोवा एक बीच वाला स्टेट है, पर कौन कौन सा बीच फेमस है, चलिए जानते हैं। जैसे कालंगुट, बागा, अंजुमा एंड पालमलोन, ये सारी बीचों पे लोग ज्यादा घूमा करते हैं। लेकिन गोवा सिर्फ बीच से ही फेमस नहीं है। यहाँ आपको पुराने चर्च, पुर्तगाली शैली के महल, ऐतिहासिक किले, ऐतिहासिक बाजार और भी अलग अलग प्रकार के चीजें आपको देखने को मिलेंगी। गोवा इतना छोटा स्टेट है, हम सबको पता ही होगा कि वहां सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। इतना छोटा गोवा है, जिसका पहला नाम है नॉर्थ गोवा और दूसरा साउथ गोवा। बस यही 2 डिस्ट्रिक्ट। लगभग आपने सभी स्टेट से तो देखा ही होगा कि ज्यादातर स्टेट से
ज़्यादा खिलाड़ी में से में सबसे ज़्यादा क्रिकेटर निकलते हैं, लेकिन गोवा से महान फुटबॉलर निकले जो हमारे देश का एक अलग पहचान दिए। बोर्नो कैंथिनहो इंडियन नेशनल फुटबॉल कैप्टन रह चुके हैं। क्लेमेक्स लॉरेंस इंटरनेशनल फुटबॉलर। जेविल राजा इंडियन फुटबॉलर। माविन बोर्जेस इंटरनेशनल फुटबॉलर। शहाबत जागती बस एक क्रिकेटर है जो गोवा से आईपीएल में खेले हैं। गोवा का फेमस फेस्टिवल सिग्मो फेस्टिवल, जो हमारे यहाँ होली होती है ना, जस्ट वैसा ही सिग्मो फेस्टिवल में गोवा के लोग रंगों से मनाते हैं। और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।